हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हमने पहला चैप्टर जो आपका एसिड और बेस सोल्ट का जो स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ रिएक्शंस दी गई है, तो उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन आती है आपकी बेसिक से, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम कैसे सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपका न्यूट्रल सोल्ट बनता है। आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो भी क्या है, न्यूट्रल सोल्ट है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम क्या लेना पड़ेगा, हमें एक बेस लेना पड़ेगा और एक एसिड। और कैसा बेस लेना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो बनने वाला जो सोल्ट होगा वो आपका क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक क्या है, कॉमन सोल्ट है। कॉमन सोल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसका ज्यादातर यूज अपने खाने में करते हैं, पिकल्स को सेव करने में करते हैं। तो ये हमारा क्या है, डेली रूटीन में यूज करने वाला सोल्ट है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या रिलीज होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल। अब आपका आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे फॉर्म करेंगे। तो बेटा, जब हम कॉमन सोल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज करती है और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये आपका जो सोडियम क्लोराइड है ये बेटा किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+Cl नेगेटिव में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और जो आपका वाटर है ये भी हमें क्या देंगे, H+ और OH नेगेटिव आयंस देते हैं। अब इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस है जिसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी मैं आपके लिए वो ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यानी कि आपको क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में आपको क्या ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है, और उसमें आपको क्या लेने हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। उन इलेक्ट्रोड्स का कौन से होंगे, वो आपका एक एंड होगा आपका कैथोड, जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, और एक होगा आपका एनोड। ठीक है, अब कैथोड को आप किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, एनोड को आप किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, आपका Na+ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब इसमें से करंट का फ्लो होगा, यानी करंट कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करेगा। तो आपका जो ये NaCl है ये बेटा ब्रेक हो जाएगा Na+Cl नेगेटिव में। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला है, ये आपका जो NaCl होता है बेटा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो बेटा ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब हम इन्हें वाटर में डालते हैं तो ये हमें आयंस देते हैं। कौन से आयंस देंगे, कैटायंस और एनायंस आयन देंगे। जब ये वाटर में ब्रेक होगा, किसमें, Na+Cl नेगेटिव में, तो बेटा ये वाटर, ये आपका वाटर है, वाटर भी आपका H+ और OH नेगेटिव आयंस में क्या होगा, ब्रेक होगा। अब यहाँ पर कैथोड पर आपका Na+OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, आपकी क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, अब कैसे करना बताया कि जब हम NaCl को किसमें डिसोल्व करवाते हैं, वाटर में डिसोल्व कराते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कहाँ फॉर्म होगा, तो बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैथोड पर फॉर्म होता है। इसके साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपकी रिलीज होगी क्लोरीन गैस, और साथ में क्या रिलीज होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज। अब ये क्लोरीन गैस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये कहाँ पर, कौन से एंड पर डिपॉजिट होगी, कैथोड पर या एनोड पर। तो आपको पता है कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किधर बताएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, नेगेटिव चार्ज है वो आपका कहाँ पर जाएगा, एनोड पर। यानी कि क्लोरीन का डिपोजिशन आपका कहाँ पर होगा, एनोड के ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपकी एक और रिएक्शन आती है जो कि आपके एग्जामिनर का या आपके स्कूल में मास्टर या टीचर्स किसी का भी आप लगा सकते हो, कि जो उसके लिए सबसे ज्यादा खास यानी कि फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं बनता है, वो होता है आपका वॉशिंग सोडा, कि हम वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो वॉशिंग सोडा को आप 3 स्टेप में
प्रिपेयर करेंगे। 3 स्टेप में क्या लेंगे, प्रिपेयर करेंगे। हम पहला स्टेप लेंगे, फर्स्ट स्टेप है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बेराइन सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेराइन सॉल्यूशन। अब ये बेराइन सॉल्यूशन क्या होता है मैम, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप क्या करो, एक कंटेनर या एक फ्लास्क लो, उसमें आप एक वाटर ऐड करो और साथ में आप क्या करो, कॉमन सॉल्ट का ऐड करो। यानी कि आपको क्या लेना है, नमक और पानी का एक सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेराइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस बेराइन सॉल्यूशन का क्या करेंगे मैम, तो बेटा ये हमें बेराइन सॉल्यूशन ही नहीं, ये हमें कैसा सॉल्यूशन लेना है, बेराइन अमोनियम सॉल्यूशन लेना है, और उसमें से हमें गैस पास करनी है जिसका नाम है CO2, ठीक है। मैं अभी बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा बता रही हूँ कि बेराइन सॉल्यूशन वो कैसा बेराइन सॉल्यूशन, अमोनियम बेराइन सॉल्यूशन। कौन सा, अमोनियम बेराइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये अमोनियम बेराइन सॉल्यूशन जब भी आप लोगे, उसमें से अगर आपने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या इसे बोल दो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके साथ क्या, अब ध्यान से देखो कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट तो बन गया, बाइकार्बोनेट मैंने बताया था आपका किससे बनता है, H2 और CO2 के मिक्सचर से आपका क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया, ठीक है, सोडियम। अब क्या बचा आपके पास, NH4Cl, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रह गया, तो ये अब बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या बचेगा, अमोनियम क्लोराइड बचेगा, ठीक है। तो जब भी आप अमोनियम बेराइन सॉल्यूशन में CO2 को पास करोगे, तो बनने वाला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये चीज यहाँ तक, लेकिन अभी वॉशिंग सोडा आपका प्रिपेयर नहीं हुआ। जो ये बनने वाला है ये बेटा क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, किसमें, वाटर में। अब स्लाइटली सोल्यूबल है तो ये क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या शुरू हो जाएगा कि हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, यानी कि एक व्हाइट प्रिसिपिटेट की तरह इसे रिमूव करेंगे। तो जब हम इस सेकंड स्टेप में इसको क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देंगे। यानी कि डिकम्पोज का मतलब है हम इसे हीट देंगे, और जैसे ही हम इसे हीट देंगे तो हमारे पास आएगा सोडियम कार्बोनेट, और साथ में ये बाइकार्बोनेट है तो ये भी ब्रेक होगा, तो ये हमें क्या देगा, H2O प्लस CO2 क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट आया है ये बेटा वाटर में क्या रहेगा, आपका सोल्यूबल रहेगा। कैसा रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। अब इसको तीसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट को हमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डेका वाटर का आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। डेका यूज किया हमने आपके लिए, किसके लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, 10 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के लिए, ठीक है। अब ये जो बना है ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। क्या है ये, वॉशिंग सोडा, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने घरों में। ये हमारा जो बना था सोडियम कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडा एस्क बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सोडियम आपका वॉशिंग सोडा जो आपको मिला है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, क्यों करना पड़ा क्रिस्टलाइन, हमें क्यों हमें इन्हें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ ऐड कराना पड़ा। तो बेटा अगर ये जो 10 मॉलिक्यूल है ये सोडियम कार्बोनेट के क्या होते हैं, चारों तरफ 10 मॉलिक्यूल आपके वाटर के होते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में आपकी मदद करेंगे। जब हम पानी में क्या करते हैं, क्लोथ्स डालते हैं, उनकी डर्ट को रिमूव कराते हैं, तो उनके लिए हमारे क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डर्ट को रिमूव करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब बेटा आपका यहीं से ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एक और रिएक्शन आती है जिसे कहते हैं हम बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होगा, तो बेटा आपके वॉशिंग सोडा की अगर रिएक्शन याद हो गई है, रिएक्शन क्या है,
आपकी कि हमें एक बैराइन सॉल्यूशन तैयार करना है और कैसा ब्राइन करना है, हमें अमोनियम क्लोराइड, साथ में क्या पास करना है, CO2। अब इसी दौरान जो बनने वाला आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा। क्या है ये, बेकिंग सोडा। या ठीक है, प्लस ये आपका NH4Cl क्या करेगा, रिलीज करेगा अमोनियम क्लोराइड, जिसका हम यूज करते हैं घर में पकोड़े बनाने में, क्रिस्पी पकोड़े, या आप कह सकते हो कि घरों में हम केक बनाने में क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझे बताइए। आगे नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम क्या करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगी। आप छोटी छोटी रिएक्शंस है उनको लर्न कीजिए। बाकी मैं आपका कंटिन्यू जब तक आपका साइंस का पेपर होगा तब तक मैं छोटी छोटी वीडियो डाल के आपके हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।